नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि मनोरंजन से तो भरपूर है ही, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व भी है। महत्व इसलिए है, इमरान खान को भले ही आप लोग लाइटली लेते हो, लेकिन यार वो पाकिस्तान के लगभग 3.5 साल तक पीएम रह चुके हैं। नंबर एक चीज। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने जिस तरफ ध्यान आकर्षित किया है वो वाकई में बड़ा गंभीर विषय है। और गंभीर विषय क्या है? पाकिस्तान के लिए गंभीर है। गंभीर क्या है कि मोदी और बाइडेन, जब मोदी जी अभी स्टेट विजिट पर अमेरिका गए थे, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि दो देशों की आपस में बाइलेटरल मीटिंग हुई हो। बाइलेटरल मतलब दो देश आपस में बतिया रहे हों, आपस के एक दूसरे के बारे में, और तीसरे पर कमेंट कर रहे हों। सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः ये होता है कि जब दो देश बात करते हैं तो अपने अपने बातें करते हैं, तीसरे देश को अवॉइड किया जाता है। लेकिन जब ग्रुप मीटिंग होती है, जैसे G7 की मीटिंग हो रही है, G20 की मीटिंग हो रही है ना, यूएन की मीटिंग हो रही है, तब तीसरे देश का नाम लिया जाता है कि चलो भाई, इस देश की वजह से भी दिक्कतें हो सकती हैं, है ना। मोदी और बाइडेन की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान का जिक्र हुआ, और जिक्र भी छोटे मोटे तरीके से नहीं। अमेरिका में बैठकर मोदी और बाइडेन ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने यहां से आतंकवाद प्रसारित करना बंद कर दे। और तो और, ये बात जो व्हाइट हाउस है उसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें रिटन तरीके से वे लिख करके आ गई। तो इस बात का मतलब समझिए कि अपने आप में पाकिस्तान को कितना बुरा तमाचा अमेरिका से मिला। खुद इमरान खान ने यह बात खुद के वीडियो में कही। आइए आज के सेशन में उसी विषय पर चर्चा करते हैं कि इमरान खान ने क्या कहा, क्या कहानी निकल कर आई। सारी बातें आज के सेशन में आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले, पाकिस्तान के इमरान खान अपदस्थ प्रधानमंत्री, फिलहाल ये प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की चाह पूरी है। और जिन लोगों से परेशान है, जो सत्ता पक्ष है, उसमें शहबाज शरीफ बैठे हैं। शहबाज शरीफ ने इनके ऊपर जितने भी मीडिया चैनल्स रिपोर्टिंग करते थे सबको बैन कर दिया है कि भाई इमरान खान की कोई भी वीडियो नहीं डालोगे। फाइनली ये भी अपनी तरह छोटे मोटे यूट्यूबर हो गए हैं। अब इन्होंने भी यूट्यूब का सहारा लिया है अपनी बातें कहने के लिए। तो इमरान खान ने जो हाल ही में बयान दिया है, वो किसी न्यूज चैनल में नहीं दिया है, अपने यूट्यूब चैनल पर दिया है। और अपना यूट्यूब चैनल पर क्या कहा है कि मोदी की तारीफ करते हुए इन्होंने कहा है कि वे मुल्क के बाहर बैठकर फैसले नहीं लेते। उन्होंने संयुक्त रूप से पाकिस्तान पर तमाचा मारा है बाइडेन के साथ मिल करके। ऐसा क्यों कहा है? कौन भारत देश के बाहर बैठकर फैसले लेता है? तो अकॉर्डिंग टू इमरान खान, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, वो दुबई बैठकर या लंदन बैठकर फैसले लेते हैं। अपनी पूरी कैबिनेट को दुबई ले जाते हैं, या फिर वहां पर बैठ करके बिजनेसमैनों के साथ बैठकर वार्तालाप करते हैं और पाकिस्तान के लिए फैसले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि इमरान खान मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आ सकते, तो उन्होंने अपनी ये बातें यूट्यूब पर कही। तो यह इमरान खान का यूट्यूब चैनल है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसे आप फॉलो ना करें। अगर आप फॉलो करेंगे तो संभवतः आपके ऊपर किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई मतलब आपत्ति आ सकती है, क्योंकि आप इसको फॉलो करेंगे, फिर आपके पास और प्रकार के रिकमेंडेशंस आने लगेंगी, और प्रकार के रिकमेंडेशंस आने लगेंगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप देश की जांच एजेंसियों के जांच में आ जाए, है ना। तो केवल इतना सा जान ले कि ये इमरान खान का यूट्यूब चैनल है, और इस इमरान खान के यूट्यूब चैनल पर इन्होंने एक दिन पहले अपने द्वारा बयान दिया। उस बयान में इन्होंने सारी बातें कही, अमेरिका के ऊपर भी कहा, सब कहा, और उसी से काट काट के ये बाकी वीडियो डले हुए हैं इमरान खान के द्वारा। तो मैं आपको चला के सुना देता हूं। मेरे पास सबूत है, वो है क्या था कौम के सामने। क्योंकि अगर अपनी फौज के खिलाफ कोई बगावत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरी तरह का आदमी जो फैसला सारी बाहर 20 साल बाहर कमाई, सब कुछ बेच के आज मेरा पाकिस्तान में। ये अपनी सफाई में कह रहे हैं कि मैं जब क्रिकेटर था तो सब तरफ बाहर पैसे कमाता था, पाकिस्तान में पैसे लगाए मैंने, सारी चीजें बाहर से बेच करके पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदी। और ये लोग पाकिस्तान का माल बेच करके बाहर पैसे खरीद, बाहर जमीनें खरीद रहे हैं। कोई लंदन जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। तो ज्यादा ईमानदार कौन है? भाई, पाकिस्तान के फैसले दुबई में हो रहे हैं। मुझे ये आज बता दें, कभी सुना है नरेंद्र मोदी जाकर किसी और मुल्क के अंदर अपने वजीरों को उठा के फैसले कर? कभी सुना है कि बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर जाके यूरोप में बैठा हुआ, या यूरोप में नरेंद्र मोदी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लगते हैं ये। इन्होंने कहा कि मोदी कभी बाहर जाकर, आपने सुना है कि वहां बैठकर अपने मंत्रियों को ले गए और फैसला कर रहे हैं? इनकी दुबई में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, लंदन में बड़ी प्रॉब्लम। और ये मुझे किसने बताया? ये हमारी आईएसआई ने। तो जब ये लाइन बोलते हैं ना कि हमारी आईएसआई ने हमें बताया है, बस इस बात से आईएसआई भी नाराज और सेना भी नाराज।
असल में हर पद की अपनी एक डिग्निटी होती है। देश के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबके पास देश के सारे खुफिया राज होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनको सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज रिपोर्ट करती हैं, लेकिन वो कभी भी बाहर आकर के अपने पद पर वापस जाने की चाह में अंट शंट बयान नहीं देते, जो ये आदमी कर रहा है। बस इसी की वजह से पाकिस्तान की जनता भी इन्हें थोड़ा सा लाइटली लेने लगी है कि यार तुम किस आदमी किसके रहे, तुम कहना चाहते हो जनता के लिए मैं ये सब काम कर रहा हूं, लेकिन भाई देश की खुफिया जानकारी तुम पब्लिकली अगर बाहर निकालोगे तो ये ठीक नहीं है ना। आईएसआई ने इनसे क्या कहा, ये वो बाहर आकर के बता रहे हैं। तो भाई खुफिया एजेंसीज की चीजें ऐसे पब्लिकली बाहर नहीं बताई जाती, लेकिन ये बता रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो इस समय आईएमएफ से लोन मांगने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन कोई लोन के लिए सुनवाई नहीं कर रहा है। फाइनली इन्होंने निर्णय ये लिया है कि अपना सामान बेचेंगे। वो बात तो मैंने भी कह चुका हूं कि इन्होंने अपना डिसीजन लिया। जैसे कुछ दिन पहले इन्होंने दुबई को अपना कराची पोर्ट बेचने का निर्णय लिया था पाकिस्तानियों ने, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या बोलते हैं, इसलिए ये पहले टीवी के ऊपर ये ट्रायल मुझे मौका मिला का कौम को कि हमारे से हुआ क्या क्या, मेरे से किस तरह गद्दारी की गई, किस तरह मेरे से झूठ बोले गए, किस तरह कमर में चाकू मारा गया, और आज पाकिस्तान को घुटने पर पहुंचा दिया। आज हम माशी तौर पर भी उस जगह पे पहुंच गए हैं। ये खुद से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कहता है कि इस पाकिस्तान को छोड़ दो, ये अपने बोझ में कह रहा है कि नरेंद्र मोदी कहता है कि पाकिस्तान को छोड़ दो, ये अपने ही बोझ में गिर रहा। देख लें कि पाकिस्तान का वकार किधर था और आज किधर है। जितनी इन्होंने खिदमत की अमेरिका की, ये फॉरेन मिनिस्टर ने अच्छी अच्छी अंग्रेजी बोल के और पता नहीं अरबों रुपए के दौरे करके, और ऊपर से शहबाज शरीफ सारा वक्त दौरे कर रहा है बाहर। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई अमेरिका की और हिंदुस्तान की, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, हमें हमारी खतरे की घंटी बजनी चाहिए। कभी बायलैटरल मीटिंग में वो तीसरे मुल्क को बुरा भला नहीं कहते। उन्होंने नाम लेके कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्दी कर रहा है। मतलब ये कि कश्मीर की जो सारी वो जो बेचारे इतनी देर से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान दहशतगर्दी करके लड़ रहा है, वो आजादी की जंग नहीं हो। ये इतना बुरा हमारे ऊपर उन्होंने, जो अब मैं क्या कहूं कि जिस तरह का उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, इन्होंने जिन जिन बातों पर जोर दिया है पहले वो समझिए। इन्होंने कहा आज से 14 महीने पहले क्या कभी ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने यह कहा हो कि पाकिस्तान तो अपने ही बोझ तले मर रहा है, अब उन बेचारों को छोड़ दो। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान का नाम आने पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान तो खुद ही डूब रहा है, अब उनको मरता हुआ छोड़ दो। नंबर एक। नंबर दूसरा कि ये अपने सरकार पर कहते हुए बयान कहते हैं कि जो बिलावल भुट्टो, जो इनका विदेश मंत्री है, जो अच्छी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, अरबों रुपए यात्रा पर खर्च कर चुका है अमेरिका के, उसने जाकर अमेरिका क्या किया, वहां वो गया तब भी अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर के जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जबकि अमेरिका और भारत बाइलेटरल बातें कर रहे थे। बाइलेटरल बातों में भी पाकिस्तान को कोसा गया है और ये अमेरिका ने कोसा है। तो बोले फिर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, तुम लोगों ने क्या किया? अमेरिका और भारत संयुक्त रूप से कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, और दहशतगर्दी कश्मीर के लिए जो लोग जंग लड़ रहे हैं, कश्मीर में जो लोग अपन जिनको आतंकी बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान आतंकी भेजता है, ये उन्हें बोलते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं कश्मीरी भाई, उन कश्मीरियों को लड़ाई लड़ते समय अमेरिका उन कश्मीरियों के लिए भी आतंकी शब्द इस्तेमाल करता है। मतलब इन्होंने पूरी तरह से यह बता दिया कि इंडिया ने किस तरह से कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को इस हालात तक पहुंचा दिया है। इन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान डूब रहा है। और देखिए, भारत में कोई क्या कहता है वो तो अलग चीज है, लेकिन जब इमरान खान खुद कह रहा है कि पाकिस्तान को आज के हालात तक पहुंचाने वाला भारत है, तो निश्चित ही ये भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति का एक जीवंत उदाहरण है। चाहे अंतरराष्ट्रीय मंच हो, जहां अमेरिका कभी पाकिस्तान का पक्षधर हुआ करता था, आज वही अमेरिका पाकिस्तान से कह रहा है कि आतंक ना फैलाओ। अब हमने फिर इस चीज की पड़ताल की कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है क्या। चलिए आपको बताते हैं क्या हुआ।
इस बात को हमने खोजना शुरू किया तो खबरें पहुंची 21 और 22 जून को जो मोदी जी की यात्रा थी अमेरिका की। तो जब वो बाइडेन से मिले थे, बाइडेन से जब मिले तो खबर प्रकाशित हुई कि बाइडेन जॉइंस मोदी, यानी बाइडेन ने मोदी के साथ मिलकर पाकिस्तान से कहा कि आतंकवाद रोको। इसका मतलब समझते हैं आप? अमेरिका ने पाकिस्तान को सीधा सीधा यह कहा कि तुम आतंकवाद फैला रहे हो। भाई, किसी को अगर आप ये बोलते हो कि तुम ये मत करो, इसका मतलब तुम कर रहे हो। आपने संदेह वाली बात ही नहीं छोड़ी। ऐसी स्थिति में बाइडेन ज्वाइंस मोदी टू आस्क पाकिस्तान टू स्टॉप टेररिज्म। आप यहां पर ये सुर्खी देख सकते हैं। और फिर हमने वो ज्वाइंट बयान, जिसमें संयुक्त बयान में पाकिस्तान को लेकर के बयान दिए गए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन ने कहा कि आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की हम कड़ी निंदा करते हैं। पीएम मोदी और बाइडेन ने लश्कर ए तौयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पाक स्थित संगठनों सहित संयुक्त राष्ट्र में सभी लिस्टेड आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा, दोनों नेताओं ने पाकिस्तान से संबंध में रहने वाले 26/11 के मुंबई हमले, पठानकोट हमले को न्याय के कटघरे में खड़ा करने का आह्वान किया। साथ में पुलवामा हमले में जो जवान मारे गए थे, उनके प्रति भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा हो। फिर हमने कहा कि इसको और पड़ताल करते हैं। पड़ताल की तो हम ने कहा तमाचा मार दिया है साहब। आप इधर देख सकते हैं, पाकिस्तान को फिर इस बात पर मिर्ची लगी। पाकिस्तान ने 27 तारीख को जाकर, 22 तारीख का ये स्टेटमेंट है, इस बात पर पाकिस्तानियों को 5 दिन बाद समझ में आई, जब इमरान खान जाग चुके थे। क्या समझ में आई? पाकिस्तान ने इस बात पर प्रोटेस्ट किया कि यूएस और इंडिया ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है, हम उसके खिलाफ हैं। वास्तव पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह बयान एक तरफा है और भ्रामक है। मंगलवार को मंत्रालय ने एक बयान जारी करके दोनों देशों के संयुक्त बयान पर अमेरिकी राजनयिक एंड्रयू शॉफर को तलब किया और कहा कि हम पाकिस्तानी इस बात पर अपनी चिंता और निराशा व्यक्त करते हैं। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? तो इधर देख सकते हो, 26 तारीख की यह खबर है, पाकिस्तान के द्वारा प्रेस रिलीज निकाले गया, जिसमें यह कहा गया कि हम लोग ने डिमार्का दिया है यूएस के डिप्टी चीफ को कि आप लोगों ने जो किया है वो गलत है। भारत के पक्ष में बयान देके पाकिस्तान के खिलाफ बातें करके तुमने गलत किया है। ठीक है ना? तो आप यहां पर ये चीज देख सकते हो। और इसमें पाकिस्तानियों ने अमेरिका के सामने अपने द्वारा ये बात रखी कि आप ये गलत प्रचार कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानियों का कहना है कि अब तो हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से भी बाहर हैं, अब हमें आतंकी क्यों कह रहे हो? जब यह बात हुई तो अमेरिका से पूछा गया बाद में, जब मोदी जी चले आए, कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो फिर पाकिस्तान के द्वारा जब अपना गुस्सा जाहिर किया गया, तो फिर इसके बाद में अमेरिका से सवाल किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया न्यूज ब्रीफिंग में कि पाकिस्तान आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कई कदम उठा रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो इस पर और जरूरी कार्रवाई करे। ये कोई पाकिस्तानी पत्रकार है, इसको मिर्ची लगी कि यार हमारी बेइज्जती हो गई। ये पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों कह दिया? बोले हमें पता है कि तुम लोग काम कर रहे हो आतंकवाद से निपटने के लिए, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, और बढ़िया से काम करिए। ठीक है ना? इसके बाद में अपने जेम्स बॉन्ड फिर निकल के आते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, रात को आतंकवाद भेजो और दिन में व्यापार करो, ऐसा पड़ोसी हमें नहीं चाहिए। रही बात इसकी, और ये भाई साहब इन्होंने साथ साथ We cannot allow that to become the basis for getting us into discussion. We have a member of parliament who doesn't conform to all the basic requirements of what a good member should be. It's time that we recognize the seriousness of this issue. And एक बालक है जो मुझे कमेंट में लिख रहा है, दिस इज बीजेपी चैनल मेरे लिए। हाँ, ये बीजेपी का चैनल है। इमरान खान ने भी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, और बाइडेन ने भी बीजेपी ज्वाइन की है ना? भाई मैं तो चलो तुम्हारी नजर में क्योंकि दिख रहा हूं, तुम कमेंट कर सकते हो। इमरान खान ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली, तभी वो इंडिया की तारीफें कर रहा है। वहीं से बाइडेन ने भी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो क्या होगा, थोड़े से लोगों के बीच प्रधान राष्ट्रपति बनना है, इंडिया वालों के बीच चलते हैं। क्या मूर्ख प्राणी हो यार! जो न्यूज है ना उसको तमीज से सुन लिया करो यार। हैं? ठीक है? कुल मिलाकर साहब इन्होंने भी इसको